अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। यूनान वीज़ा से रिलेटेड कुछ मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात फ़ायदा देंगी। अगर आपको कोई फ़ायदा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर ना हो तो हमें माफ़ फरमा दें कि हमने आपका वक़्त ज़ाया किया। अल्लाह ताला आपको जहाँ कहीं भी हैं कामयाबी अता फ़रमाए, और जिस मकसद के लिए भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी मुल्क है, कोई भी ऐसा काम है जो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मदद फ़रमाए। कल हमने कुछ वीडियो डाली थी, उसमें माशाल्लाह हमारे साथ कुछ बंदों ने रब्ता किया जो चाहते हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं। और आपको भी पता है कि दुनिया में कोई भी काम जो है वो बग़ैर पैसे के नहीं होता, और हर बंदे के साथ पेट लगा है, वो स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है कि उसके लिए रिज़्क़ हलाल वो कमाने की कोशिश करे। कुछ लोग ज़्यादा, कुछ कम, जहाँ किसी का नसीब है उतना वो कमा लेता है। ये वो बात थी कि वीज़ा से रिलेटेड कि अगर किसी के पास कोई वीज़े हैं, सऊदीया से भी हमारे साथ एक साथी ने रब्ता किया, पाकिस्तान से भी किया, जिनके पास दुबई से डायरेक्ट यूनान का काम है, और कोई भाई हैं वो सऊदीया से, पाकिस्तान से सऊदीया आज़ाद वीज़े पर, और एक उनके पास एसी वगैरह ठीक करने वाला बंदे का वीज़ा है जो कारीगर हो उसके लिए। इसके अलावा आप लोगों से थोड़ा सा ये है कि हमें थोड़ी सी हैरानगी इस बात की होती है कि लोग हम देखते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे थंबनेल लगाते हैं, अपनी वीडियो में अपने मकसद से हट के बात करके लोगों में इंटरेक्शन पैदा करते हैं। उनकी वीडियो को लोग बहुत शौक़ से देखते हैं, और उनके वीडियोस के ऊपर जो व्यूज़ है, उनके लोगों की जो देखने की तादाद है वो ज़्यादा है। हमें बाज़ दफ़ा दुख भी होता है कि यार सच बोलना इतना ही कड़वा है, इतना ही बुरा है कि लोग देखना ही पसंद नहीं करते, लोग अपनी राय का इजहार नहीं करते। तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ें इंसान को दुख देती हैं, लेकिन हमारा क्योंकि मकसद ना तो यहाँ से पैसे कमाना है, ना शोहरत कमाना है, क्योंकि आपके 1 मिलियन फॉलोअर भी होंगे तो कब्र में आपके आमाल ने काम आना है। ये मिलियन फॉलोअर आपको किसी जगह पे मदद नहीं देंगे। अगर नेक दोस्त 2-3 भी हों तो वो आपके लिए इसाले सवाब करें तो वो कब्र में आपके मावन साबित हो सकते हैं, क्योंकि असल मकसद और असल मिशन तो इंसान का कब्र ही है, वहीं जाना है और वहीं आमाल का हिसाब होना है। तो बहरहाल हर बंदे की अपनी पोजीशन है। हमने देखा है कि लोग अपने थंबनेल्स के ऊपर झूठ लिखते हैं, वीडियो में भी बस ये हम वीज़ा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस दौर में बहुत से झूठ बोले जाते हैं, और लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि लोग औरतें भी बेचते हैं। और हमारे माशरे में इसकी आजकल बहुत ज़्यादा रवाज हो चुका है, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर के लोग माशाल्लाह जो है वो अच्छी चीज़ों को भी पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, और अफसोस भी है इस बात करके बुरी चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप देख लें, जितनी वीडियो ज़्यादा गंदी होगी उतने ज़्यादा लोगों ने देखा होगा, और ये चंद दिन की ज़िंदगी में खूब मज़े लेने की कोशिश करते हैं, हालांकि आखिरत ख़राब हो जाती है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वीडियो देखें ना देखें। आप हमारी सेहत पे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि कम लोगों ने देखी या ज़्यादा ने देखी। अफसोस ज़रूर होता है कि इंसान टाइम निकाल कर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। एक सवाल ये आया था कि क्या यहाँ से इस्लामी बहनों के, यानी बेटियों के या औरतों के वीज़े जो हैं वो फैमिलीज़ के अलावा अप्लाई किए जा सकते हैं वर्क परमिट के तौर पर। देखें, औरत को बुलाने का बेहतरीन तरीका तो यही है कि अगर हामद के पास यूनान के पेपर हैं तो वो अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई करे, और उसके लिए आपको वीडियो में पीछे भी बताया था कि इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2 साल के आपका लीगल होना ज़रूरी है यूनान में, फिर आप अपनी फैमिली बुला सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस है वो है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि वीडियो पहले पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह मर्द वर्क परमिट वीज़ा भेजते हैं, औरतों के वर्क परमिट वीज़े भी भेजे जाते हैं या नहीं। बिल्कुल, यूनान से औरतों के वर्क परमिट वीज़े भी भेजे गए हैं पाकिस्तान, और इसमें रिजेक्ट होने वालों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, क्योंकि मसाइल का सामना ये पेश आता है कि एम्बेसी में आपने ये प्रूफ करना होता है कि आप यूनान में अगर जाएंगे तो हामद के बगैर कैसे रहेंगे, और अगर हामद वहाँ है तो फिर उसने आपको फैमिली वीज़े पे क्यों नहीं बुलाया, वो आपको
अनलीगल यानी वर्क परमिट वीज़े के ऊपर क्यों बुला रहा है और आपने वहाँ जाकर क्या काम करना है और किस काम का आपको तजर्बा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप एक इस्लामी बहन का वर्क परमिट भेजते हैं। वीज़े लगे भी हैं, इस्लामी बहनें भी आई हैं, और जो है इसमें यह है कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं होटल के वीज़े में इस्लामी बहन के, क्योंकि वहाँ पे जो है सिस्टम है। और अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में, क्योंकि यहाँ यूनान में तो औरतें मर्द सब मिल के काम करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन औरत का जो इंटरव्यू है वो मर्द के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें थोड़े से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको आपके खामद कहाँ हैं, और अगर आपके खामद यूनान में हैं तो वो लीगल हैं या अनलीगल हैं, और अगर वो लीगल हैं तो फिर आपको लीगल दूसरे तरीके से क्यों नहीं बुला रहे, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और अगर वो अनलीगल हैं तो फिर हम आपको, पहले ही आपके हामद ही अनलीगल रह रहे हैं तो हम आपको कैसे वीज़ा दें, और अब अगर आपके हामद पाकिस्तान में हैं और आप यूनान में जा रहे हैं और आपके अगर बच्चे हैं तो फिर कैसे हम आपको वीज़ा दें कि आप वहाँ चले जाएं और आपके बच्चे यहाँ पे उनके लिए मसाइल का सामना करना पड़े। ये सारी सिचुएशन में से गुज़रना पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, तो इस्लामी बहन का वीज़ा लगने के चांसेस भी हैं। लेकिन एक मर्द के वर्क परमिट के बदले में औरत का वर्क परमिट लगना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़राइत के शोबे में आपको यहाँ पता है कि क्या सूरत हाल है और कितना गंद है। इसलिए जब ज़राइत का वीज़ा आप किसी इस्लामी बहन के लिए भेजते हैं तो उसको वहाँ पे ये प्रूफ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो रिहाइश कहाँ करेंगी। इसमें बेहतर ये होता है कि वो अफराद जिनके पहले ही ऐसे फैमिली मेम्बर्स, दोस्त या उनके रिश्तेदार, कोई फैमिली यहाँ रहती है, तो वो एज़ ए प्रूफ उनके फ़ाइल में लगा सकते हैं कि हमारी फ़ैमिली पहले ही वहाँ रह रही है और हम जो है इनको भी साथ वहाँ रख लेंगे, हमें रिहाइश का कोई मसला नहीं होगा। अब खामद के लिए भी आपको फिर देखना पड़ेगा क्या तरीक़ेकार है कि उसके लिए आपको, अब कुछ बातें होती हैं वो वीडियो में यहाँ पर बतानी भी अच्छी नहीं होती, मुनासिब नहीं लगती। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उसको हम पर्सनल में आगाह करेंगे कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। बाकी ये है कि हाँ, आप औरत का वीज़ा भेज सकते हैं और वर्क परमिट, और उसके लगने के चांसेस मर्द के मुकाबले में कम हैं, लेकिन लगते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगते हैं, आते भी हैं इस्लामी बहनें, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि उनका यहाँ कोई महरम मौजूद हो, और ताकि उनको आगे चल के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ज़राइत के शोबे में बहुत ज़्यादा गंद है, वहाँ पे बहुत छड़िए बैठे हुए हैं, और एक इस्लामी बहन का ज़राइत के शोबे में बग़ैर अपने किसी महरम के यहाँ आना ख़तरे से हाली नहीं होगा। इसलिए कोशिश करके इन मामलात को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त को महफूज रखे, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जब भी कोई इंसान इस तरह का कदम उठाता है तो इसके पीछे बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। हमारे बहुत से दोस्तों के साथ रब्ते हुए हैं, उनको पाकिस्तान गए हुए 15-15, 16-16 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, पेपर ना होने की वजह से बीवियों से दूर हैं, तो कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो चाहते हैं कि वर्क परमिट के ऊपर अपनी बीवी को मंगवा लिया जाए। तो आप वर्क परमिट भेज कर ट्राई कर सकते हैं। अच्छी तैयारी के बाद अच्छे फॉर्म उसमें औरत का जब आप भेजेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म भी आप लगाएंगे, पेपर लगाएंगे, तो उससे वीज़ा लगने के चांसेस में बेहतरी आ सकती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। यूनान वीज़े से रिलेटेड अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी कुछ रिजेक्ट हो रही हैं। जिसने भी फ़ेक सिस्टम किया होगा उसकी पकड़ ज़रूर आएगी, चाहे वो अपॉइंटमेंट से पहले ही आ जाए, चाहे वो जिस दिन एम्बेसी जाएगा उस दिन आ जाए। तो इसलिए कोशिश करें जो भी काम हो ओरिजिनल हो, अपॉइंटमेंट के हवाले से भी और हर काम के लिहाज से ओरिजिनल काम करें, दो नंबरी काम में ना पड़ें, और ना ही अपना वक़्त ज़ाया करें और ना ही अपना करैक्टर ख़राब करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।